हम कहाँ थे? हम लोगों ने एक सिंपल वैल्यू डेटाबेस के ऊपर सेंड की थी और अब हमें क्या करना है, मल्टीपल वैल्यू सेंड कर लेना है। लेकिन मैं आपको 2 वैल्यू सेंड करके दिखाऊंगा। आपकी जितनी रिक्वायरमेंट रहेगी आप उतने वैल्यूज यहाँ पे सेंड कर सकते हो, डेफिनेटली सेंड कर सकते हो, इसकी मैं गारंटी आपको देता हूँ। बट यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यूजर नेम और यहाँ पे पासवर्ड, 2 चीज़ें यहाँ पे डेटाबेस के ऊपर सेंड करके आपको दिखाऊंगा, प्रॉपरली दिखाऊंगा। आप यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रहेगा। सिंपल वैल्यू सेंड करना तो ईजी है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला एक यहाँ पे बनानी पड़ेगी क्लास जिसके अंदर मैं होल्ड कर सकूँ मेरा यूज़र नेम एंड पासवर्ड। अब यहाँ पे वो क्लास क्रिएट करने के लिए मैं आऊँगा, यहाँ पे इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, न्यू के ऊपर जावा क्लास, एंड जावा क्लास के ऊपर क्लिक करते मैं यहाँ पे लिखूंगा यूज़र डिटेल्स। तो यूज़र डिटेल्स नामक मेरी एक क्लास है। इस क्लास के अंदर मैं लिखूंगा भाई मेरा एक स्ट्रिंग रहेगा, स्ट्रिंग हमारा रहेगा नेम, एंड अगेन एक स्ट्रिंग ही रहेगा जिसका नाम रखूंगा मैं पास, पी का पी कैपिटल। ओके, दैट्स ओके। हम लोग क्या करते हैं, पी भी स्मॉल कर लेते हैं एंड एस भी स्मॉल कर लेते हैं कोडिंग स्टैंडर्ड के अनुसार। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, गेटर एंड सेटर जनरेट करना पड़ेगा, एक कंस्ट्रक्टर और एक गेटर एंड सेटर जनरेट करना पड़ेगा। तो आई होप आपको एक गेटर एंड सेटर क्या होता है कॉन्सेप्ट तो पता होगा। मैंने जस्ट यहाँ पे राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे जनरेट के ऊपर क्लिक कर लिया, जनरेट के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्लिक कर रहा हूँ। कंस्ट्रक्टर मुझे दोनों भी चीज़ों के लिए चाहिए तो मैंने दोनों सेलेक्ट कर लिए, कंस्ट्रक्टर यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे गेटर एंड सेटर क्लियर कर लेता हूँ। ये हालांकि मुझे बाद में यूज़ में आने वाला है, लेकिन मैं अब के लिए यहाँ पे जनरेट करके रख देता हूँ। राइट क्लिक, जनरेट एंड गेटर एंड सेटर। अगर आपको ये दोनों भी चीज़ें पता नहीं है तो जस्ट यहाँ पे स्टेप फॉलो कीजिए एंड वीडियो कंप्लीट होने के बाद एक बार गेटर एंड सेटर क्या होता है एक बार सर्च कर लेना। दैट्स इट, गेटर एंड सेटर जनरेट हुआ, हमारी एक क्लास जनरेट हुई। अब हमें क्या करना है, जब भी इस क्लास के अंदर कोई क्लिक कर लेता है ये कोड हमारा वर्क हो जाएगा। बट हमें क्या करना है, पहले इस क्लास का जो हमारी यूजर डिटेल क्लास है, इस क्लास के अंदर वैल्यू स्टोर कर लेनी है, यूजर का पासवर्ड एंड यूजर नेम, ये वैल्यूज इस क्लास के अंदर स्टोर कर लेनी है। तो इस क्लास का बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। तो मैंने यहाँ पे बना लिया उसका ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे यूजर डिटेल्स क्लास का एक ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे बना लिया है। अब ये ऑब्जेक्ट बनाने के बाद 2 वेज है आपको, यहाँ पे डायरेक्टली आप वैल्यूज असाइन कर सकते हो, जैसे कि दोनों भी स्ट्रिंग है। हम लोगों ने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाया था, ये कंस्ट्रक्टर हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है, इसमें पहले वैल्यू क्या रहे नेम, दूसरी वैल्यू क्या रहे पासवर्ड। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली वो वैल्यू असाइन कर सकते हो। तो हमें वही करना है, हमें क्या करना है, ये जो यूज़र नेम था ना ये यहाँ पे असाइन कर लेना है यूज़र नेम। तो यहाँ पे आ गया ये यूज़र नेम। और यहाँ पे पासवर्ड की बारी है, तो पासवर्ड के लिए हम लोग सेम चीज़ डुप्लीकेट करेंगे, बस यहाँ पे लिखेंगे पासवर्ड एंड इस पासवर्ड को डॉट गेट से हम लोग गेट करने वाले हैं। तो गेट करने के लिए हमें यहाँ पे एक टेक्स्ट क्रिएट करना जरूरी है, तो इसको मैं यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे इसको पास इनपुट कर लेता हूँ। पास इनपुट करने के बाद क्या करना है मुझे, सेम जैसे हम लोगों का ये ऑलरेडी क्रिएटेड था रेफरेंस, उसी तरह से एक और रेफरेंस क्रिएट कर लेना है। इसको नाम यहाँ पे पास एंड एडिट टेक्स्ट जो है उसको यहाँ पे शायद रीनेम करना पड़े। तो ये हमारा एडिट टेक्स्ट था, राइट। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं। तो हमारा एडिट टेक्स्ट ये था 80 टेक्स्ट 1। इसको मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मैं करता हूँ रीनेम। तो यहाँ पे पहले राइट क्लिक कर लेता हूँ, गो टू XML, तो एग्जैक्ट उस लाइन के ऊपर मैं चला जाऊँगा और एडिट टेक्स्ट है यहाँ पे, एडिट टेक्स्ट में क्या कर लेता हूँ उसको पास कर लेता हूँ। दैट्स इट। अब मैं डिज़ाइन के ऊपर जाता हूँ, तो ये एडिट हो चुका है एंड मैं यहाँ पे जाके क्या करूँगा, एडिट टेक्स्ट पास, यानी कि उसका रेफरेंस यहाँ पे मैंने क्रिएट कर लिया। अब ये पास टेक्स्ट कौन है, ये पास टेक्स्ट यहाँ का पासवर्ड वाली फील्ड जो है वो है। अब इस इनपुट फील्ड से मैं क्या करूँगा, गेट करूँगा। तो मुझे बस यहाँ पे गेट कर लेना है गेट टेक्स्ट। अब यहाँ पे पासवर्ड हमारा आ चुका है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस फील्ड में पासवर्ड सेट कर लूँगा। अब यहाँ पे पासवर्ड मेरा सेट हो चुका है, तो हमारा ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है इस क्लास का। अब इस क्लास के ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे सेट करेंगे। यूजर डिटेल सेट करने के बाद मैं इसको सेव कर लेता हूँ, और सेव करने के बाद मैं यहाँ पे रन करने वाला हूँ। जैसा एप्लीकेशन यहाँ पे लॉन्च होगा तो आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन बिल्ड होके डिप्लॉय हो चुका है। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके पास ये इनपुट फील्ड्स नहीं है तो जस्ट 2 इनपुट फील्ड आपको लेना है और एक बटन लेना है जिसके ऊपर आपको ये मेथड कॉल कर लिया है। दैट्स इट, इतना बेसिक आपको आना जरूरी है। अब यहाँ पे जब मैं इस बटन को क्लिक करूँगा, पहले इसके अंदर का जो भी टेक्स्ट है वो यहाँ पे इन 2 स्ट्रिंग के अंदर स्टोर हो जाएगा।
अब यहाँ पे वो टेक्स्ट इस क्लास के अकॉर्डिंग मैप हो जाएगा, इस क्लास के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब जब मैं सेट करूँगा तो पुश होगा, पुश मतलब एक पुश आईडी जनरेट होगा, उसके अंदर सेट होगी ये यूजर डिटेल क्लास की वैल्यू। दैट्स इट, इतना ही होने वाला है इस कोड के अंदर, और कुछ भी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो चलिए टेस्ट कर लेते हैं। तो पहले मैं यूज़र का नेम यहाँ पे लिख देता हूँ गणेश, एंड मैं यहाँ पे पासवर्ड इसका लिख दूंगा 111, या ABC जो भी पासवर्ड रहेगा वो पासवर्ड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। दैट्स इट। अब मैं यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक करूँगा। याद रखना यहाँ पे मैंने कोई चेक मार्क्स नहीं लगाए है, मतलब कि क्रेडेंशियल चेक करने के लिए कोई भी लोकली यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन नहीं लगाए। तो मैं अगर नल भी सेट कर लेता हूँ तो भी यहाँ पे डेटाबेस सेट होने वाला है, तो आप उस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं अगर इफ एल्स आप लगाना चाहते हो। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ लॉगिन के ऊपर क्लिक। अब यहाँ पे जा रहा हूँ डेटाबेस के ऊपर, और यहाँ पे आप देख सकते हो गणेश एंड ABC सेट हो चुका है। अब मैं जाता हूँ फिर से अगेन एंड्रॉइड स्टूडियो के ऊपर, एंड यहाँ पे गणेश की जगह पे मैं यहाँ पे लिखूंगा कदम, और यहाँ पे पासवर्ड फील्ड में मैं कुछ भी लिख देता हूँ, एंड यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आ चुका है। और इसका रिस्पॉन्स टाइम देखिए, इतना कम रिस्पॉन्स टाइम आपको मिल रहा है, इतने जल्दी यहाँ पे डेटाबेस सेंड हो रहा है। वहाँ पे मैंने क्लिक किया ही नहीं तब तक यहाँ पे डेटा आ चुका है। तो ये फायरबेस का एक एडवांटेज है। और यहाँ पे आपको ये जो वैल्यूज़ दिख रही है, ये पुश वैल्यूज़ यहाँ पे आ रही है। तो आपको एक यहाँ पे यूज़र लिस्ट मिल चुकी है जिसके अंदर आप कुछ भी डेटा लिख सकते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर आप एक एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हो जिसके अंदर आपको रिक्वायरमेंट है कि यूज़र का डेटा स्टोर करना है, तो आप इस कोड को यूज़ कर सकते हो एज इट इज़। जस्ट आपको फील्ड इंप्रूव करने की जरूरत है, मतलब कि फील्ड आपको हो सकता है कि 2 की जगह पे 3 4 5 जितनी भी फील्ड्स यहाँ पे लगनी चाहिए वो उतने आप यहाँ पे डेवलप कर सकते हो, और ये यहाँ पे कोड कर सकते हैं। ये कोड जो है मैं आपको PPT में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। कोई भी अगर इश्यू आपको आता है तो आप यहाँ पे हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।